कहानी की शुरुआत होती है लुक नाम के एक आदमी से जो सड़क पर ठंडी बियर पी रहा होता है और वहां लगे पार्किंग मीटर को तोड़ रहा होता है। इसी तरह लुक एक एक करके सारे मीटर तोड़ देता है और तभी वहां पुलिस आ जाती है और लुक को सरकारी प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस वालों को देखकर लुक सिर्फ हंसने लगता है, मानो वो यह सब जानबूझकर कर रहा हो। इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर सीधा एक जेल का दृश्य सामने आता है। जेल में तेज धूप के बीच कैदियों से काम करवाया जा रहा होता है और कुछ गार्ड्स उन पर कड़ी नजर रख रहे होते हैं। वहीं एक बंदूक उठाए गार्ड बॉस गॉडफ्रे भी मौजूद होता है, जो बहुत क्रूर है और किसी कैदी के भागने की कोशिश करने पर गोली मारने को हमेशा तैयार रहता है। इसकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। उसी दौरान वहाँ एक जेल की एक गाड़ी आती है, जिसे देखकर बाकी कैदी बोलते हैं कि आज और भी नए बकरे हलाल होने के लिए आ गए। गाड़ी रुकती है और उसमें से लुक और उसके साथ आए दूसरे कैदियों को नीचे उतारा जाता है। नीचे आते ही सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। इनके क्राइम इतने बड़े थे कि पूरी जिंदगी जेल में बीत जाए। इतने में जेल का कैप्टन वहां आ जाता है और वह एक एक करके सभी कैदियों के नाम बताने लगता है। तभी उनमें से एक कैदी बीच में कुछ बोलने लगता है, लेकिन बॉस पॉल उसे रोक देता है और खुद ही दूसरे कैदी का रिकॉर्ड बताने लगता है। वह कैदी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और तभी बॉस पॉल उसे डंडे से धक्का मारकर पीछे कर देता है। इसके बाद लुक की बारी आती है और उसका रिकॉर्ड सुनकर कैप्टन हैरान रह जाता है। असल में रिकॉर्ड के अनुसार लुक एक समय देश का सैनिक रह चुका था, जिसे युद्ध में कई मेडल भी मिल चुके थे। कैप्टन पूछता है कि इतने सम्मान के बाद भी उसने ऐसा काम क्यों किया, जिस पर लुक बस इतना कहता है कि यह सब पुरानी बातें हैं। कैप्टन उसे बताता है कि लुक को यहाँ 2 साल की सजा काटनी होगी। इसके साथ ही कैप्टन सभी को समझाने लगता है कि अगर किसी ने जेल के नियम तोड़े तो उसे बेहद सख्त सजा मिलेगी। नियम बताने के बाद कैप्टन सभी कैदियों को जेल के अंदर ले जाने का आदेश देता है। एक एक करके सभी कैदी जेल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही शाम होने पर जेल का सुपरवाइजर कैदियों से कहता है कि यहाँ कोई भी कैदी जोर से बात नहीं कर सकता और न ही देर रात तक जाग सकता है। पर लुक को तो सुपरवाइजर की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। लुक को हंसी आ जाती है। सुपरवाइजर लुक से पूछने लगता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? इसी बीच वहाँ पुराने कैदी आ जाते हैं, जो जल्दी से अपने कपड़े बदलते हैं और वापस सड़क बनाने वाले काम वाली जगह की तरफ जाने लगते हैं। सुपरवाइजर नए कैदियों को भी बाहर काम के लिए भेज देता है और एक कैदी के धीरे चलने की वजह से सुपरवाइजर कैदी को लात मारकर बाहर निकालता है। दूसरी तरफ रात होने पर कुछ कैदी पॉकर गेम खेल रहे होते हैं। एक नया कैदी उनके साथ खेलने के लिए आगे आता है। कैदियों का लीडर ड्रैगलाइन उसे खेलने से साफ मना कर देता है और यह सब लुक चुपचाप देख रहा होता है। बदले में लुक जानबूझकर ड्रैगलाइन की बात सुनकर हंसने लगता है। ड्रैगलाइन अपनी बात रोकता है और पूछता है, कुछ कहा क्या? लुक कहता है, नहीं बॉस, कुछ नहीं। जिससे पहले ही दिन दोनों के बीच दुश्मनी हो जाती है। लुक उसकी पूरी बात सुने बिना वहां से चला जाता है, जिससे ड्रैगलाइन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह की घंटी के साथ सभी कैदियों को जेल से बाहर निकाला जाता है और उनकी गिनती की जाती है। इसके बाद उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर गाड़ी को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। रास्ते में सभी कैदी आपस में बात करने लगते हैं कि वे पहले क्या काम करते थे। बातचीत के बीच ड्रैगलाइन लुक को ताना मारता है कि एक सैनिक होने के बावजूद उसने बच्चों जैसी गलती की है, जिसकी वजह से वह आज यहाँ पहुंचा है। ड्रैगलाइन की बात सुनकर बाकी कैदी हंसने लगते हैं और तभी गाड़ियों को सड़क के किनारे रोक दिया जाता है तथा कैदियों को नीचे उतार दिया जाता है। सभी को उनके काम के औजार दिए जाते हैं और उन्हें सुबह से दोपहर तक घास काटने और सड़क की मरम्मत करने का काम सौंप दिया जाता है। धीरे धीरे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कड़ी धूप की वजह से एक कैदी अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। 2 कैदी तुरंत उसे उठाकर गाड़ी में लेटा देते हैं और तभी एक अधिकारी ब्रेक की घोषणा कर देता है। बिना ऑर्डर इन्हें पानी पीने की भी छूट नहीं होती। सभी कैदी लाइन में लगकर खाना लेते हैं और एक किनारे बैठकर अपना खाना खाने लगते हैं। उस बेहोश कैदी की हालत इतनी खराब होती है कि वह खाना खाते खाते ही वहीं सो जाता है। लंच खत्म होने के बाद कैदियों को फिर से काम पर लगा दिया जाता है और शाम होते ही उन्हें वापस गाड़ियों से जेल लाया जाता है। सारे कैदी कैप्टन के सामने लाइन में खड़े हो जाते हैं। कैप्टन बार बार लुक की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ उस बेहोश कैदी को लाया जाता है। उस कैदी के कपड़े बदलवाए जाते हैं और उसे सजा के तौर पर एक छोटे से आइसोलेशन बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। कैदी के जिंदा रहने के लिए बॉक्स में थोड़ा सा पानी रख दिया जाता है। ये उस कैदी को काम के दौरान बेहोश होने की सजा मिल रही होती है। गार्ड बॉक्स का दरवाजा बंद करता है और उस पर ताला लगा देता है। अगले दिन कैदियों को उसी जगह वापस काम पर लाया जाता है। तभी ड्रैगलाइन की नजर एक औरत पर पड़ती है जो वहाँ अपनी गाड़ी साफ कर रही थी। सभी कैदी उस औरत को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ड्रैगलाइन उस औरत का नाम लूसिल रख देता है और उसे देखकर ख्यालों में खो जाता है। लूसिल जानबूझकर पानी से खुद को भिगो रही थी। लुक समझ जाता है कि वह औरत उन्हें जानबूझकर उकसा रही है और उसे ऐसा करने में मजा आ रहा है। ड्रैगलाइन लुक को चुप रहने के लिए कहता है और लूसिल को लगातार देखता रहता है और मन ही मन उसके साथ सपने सजाने लगता है। रात के समय सभी कैदी अपनी जगह पर सो रहे थे। ड्रैगलाइन अभी भी लूसिल के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी लुक कहता है, उसके बारे में भूल जाओ, ये सब बस तुम्हारे ख्याली सपने हैं। ड्रैगलाइन लुक की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अब लुक को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। रात की आखिरी घंटी बज चुकी थी, इसलिए ड्रैगलाइन कहता है कि मैं अगले दिन तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हारी खुलकर पिटाई करूंगा। अगले दिन सुबह ग्राउंड में लुक और ड्रैगलाइन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगलाइन लुक को बहुत बुरी तरह मारता है। कई कैदियों ने ड्रैगलाइन की जीत
जीत पर पैसे लगाए थे और कुछ कैदियों ने लुक पर पैसे लगाए थे। लुक की खुलकर धुलाई होने के बाद लुक के साथी उसे हार मानने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि ड्रैगलाइन उसे जान से मार देगा, लेकिन लुक हार नहीं मानता। लुक जमीन से उठता है और दोबारा ड्रैगलाइन से लड़ने लगता है। ड्रैगलाइन लुक को एक जोरदार मुक्का मारता है और लुक फिर से नीचे गिर जाता है। लुक को बार बार मार खाते देखकर ड्रैगलाइन के साथियों को भी लुक पर दया आने लगती है। जेल का कैप्टन और बाकी ऑफिसर भी दूर खड़े होकर इस लड़ाई को देख रहे थे। ड्रैगलाइन फिर से लुक को मारकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन लुक हर बार की तरह अपने पैरों पर खड़ा होता है और ड्रैगलाइन की तरफ मुक्के चलाने लगता है। ड्रैगलाइन लुक को बार बार उठते देखकर थक जाता है। ड्रैगलाइन हार मान लेता है और ग्राउंड से बाहर चला जाता है। इस लड़ाई के बाद लुक सभी कैदियों की नजरों में आ जाता है और सब उसकी इज्जत करने लगते हैं। उसी रात लुक और पीटर जुआ खेल रहे होते हैं। लुक अपने पत्तों पर सीधा $1 लगा देता है। $1 जेल के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पीटर भी अपनी तरफ से $1 लगा देता है। लुक अपनी चाल चलता है और एक और $1 लगा देता है। तभी ड्रैगलाइन वहां आ जाता है और उन दोनों का गेम देखने लगता है। ड्रैगलाइन चुपके से पीटर के पत्ते देख लेता है। ड्रैगलाइन उसे एक और $1 लगाने के लिए कहता है। पीटर ड्रैगलाइन की बात मानकर $1 और लगा देता है। लुक बिना रुके बार बार एक $1 बढ़ाता जाता है। पीटर डर जाता है और कहता है, तुम्हारे पास जरूर बहुत अच्छे कार्ड हैं, इसलिए मैं गेम यहीं खत्म कर रहा हूँ। मैं अपने बाकी पैसे नहीं हारना चाहता। पीटर अपने पत्ते खोलकर दिखाता है। पीटर के पास बहुत अच्छे कार्ड होते हैं। इसके बाद लुक के पत्ते पलट कर देखता है। लुक के पास सबसे खराब कार्ड थे और लुक खराब कार्ड से ही पीटर को डराकर गेम जीत चुका होता है। ड्रैगलाइन लुक की इस चाल से बहुत इंप्रेस होता है। ड्रैगलाइन समझ जाता है कि लुक के पास अगर कुछ न भी हो तो भी वह सामने वाले को डराकर कोई भी बाजी जीत सकता है। अगले दिन जेल में मुलाकात का समय होता है। सभी कैदियों के परिवार वाले उनसे मिलने आते हैं। लुक की माँ भी उससे मिलने आती है। लुक की माँ चल फिर नहीं सकती, इसलिए वह ट्रक के अंदर ही बैठी रहती है। लुक ट्रक के पास जाता है और अपनी माँ से बात करने लगता है। बात करते समय लुक की माँ लगातार खांसने लगती है। लुक अपनी माँ की हालत देखकर समझ जाता है कि वह बहुत ज्यादा बीमार है। लुक अपनी माँ से बात पूरी करता है और वापस अपनी जगह पर चला जाता है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और लुक की माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेल के सभी कैदियों को ग्राउंड में एक लाइन में खड़ा किया जाता है। ऑफिसर हैरी कैदियों के सामने आकर कहता है, कैप्टन तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, इसीलिए वह चाहते हैं कि तुम लोग पूरी सड़क को मिट्टी से भर दो। इसके बाद एक ट्रक वहाँ आता है और सड़क को बराबर करना शुरू कर देता है ताकि कैदी उस पर आसानी से मिट्टी डाल सकें। सभी कैदी तुरंत काम पर लग जाते हैं। सड़क बहुत लंबी थी और कैदी काम शुरू करने से पहले ही सोचकर थक जाते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लुक बिना कुछ सोचे अपना काम बहुत तेजी से करने लगता है। लुक की स्पीड देखकर ड्रैगलाइन उसे थोड़ा धीरे काम करने के लिए कहता है। लुक काम करते हुए जवाब देता है, अगर कैप्टन को स्पीड चाहिए तो हम उन्हें स्पीड ही देंगे। लुक की बात सुनकर ड्रैगलाइन भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है और तेजी से काम करने लगता है। लुक और ड्रैगलाइन को देखकर बाकी कैदियों में भी तेजी आ जाती है और सब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए काम करने लगते हैं। जो काम पहले बहुत धीरे धीरे हो रहा था वह अचानक से तेज हो जाता है। गार्ड ब्रायन कैदियों को इतनी तेजी से काम करते देखकर हैरान रह जाता है। ब्रायन ने आज तक कैदियों को इतने मन से काम करते हुए कभी नहीं देखा था। सारे कैदी मिलकर सूरज ढलने से पहले ही पूरी सड़क पर मिट्टी भर देते हैं और अपना काम खत्म कर लेते हैं। काम खत्म होने के बाद भी उनके पास पूरे 2 घंटे का समय बचा हुआ था। काम जल्दी खत्म होने पर ड्रैगलाइन बहुत खुश होता है। ड्रैगलाइन आगे आकर लुक की तारीफ करता है। ड्रैगलाइन की बात सुनकर लुक वहीं खड़े खड़े जोर से हंसने लगता है। अगले सीन में सारे कैदी काम खत्म करके जेल में बैठे होते हैं। तभी ड्रैगलाइन सभी को एक पुराने कैदी होप के बारे में बताने लगता है। ड्रैगलाइन कहता है, मैंने होप को 15 मिनट के अंदर 2 चॉकलेट और 7 ड्रिंक पीते हुए देखा है। ड्रैगलाइन इसे एक रिकॉर्ड बताता है। लुक तुरंत कहता है, मैं 1 घंटे के अंदर 50 अंडे खा सकता हूँ। लुक की यह बात सुनकर केबिन में बैठे सभी कैदी हैरान रह जाते हैं। ड्रैगलाइन लुक के पास आता है और कहता है, 50 अंडे खाना इम्पॉसिबल है, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? लुक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोलता है। ड्रैगलाइन को लुक पर भरोसा हो जाता है। ड्रैगलाइन वहाँ मौजूद बाकी कैदियों से लुक के नाम पर शर्त लगा लेता है, पर इस बार ये शर्त बहुत बड़े अमाउंट की लगती है। ड्रैगलाइन के साथ ही उसे समझाते हैं और कहते हैं कि 50 अंडे खाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, उसे उल्टी हो जाएगी। लेकिन ड्रैगलाइन शर्त लगा चुका होता है। ड्रैगलाइन के सामने वाला कैदी एक शर्त रखता है। वह कैदी कहता है, अगर अंडे खाते वक्त लुक ने थोड़ी सी भी उल्टी कर दी तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा और लुक हार जाएगा। ड्रैगलाइन इस बात को मान लेता है। ड्रैगलाइन लुक से पूछता है, तुमने 50 का नंबर ही क्यों चुना? तुम 35 या 40 अंडे भी खा सकते थे। लुक जवाब देता है, मुझे यह नंबर मेरी तरह कूल लगा। अगले ही दिन से ड्रैगलाइन लुक को ग्राउंड में रनिंग करवाने लगता है। ड्रैगलाइन लुक की कसरत करवाता है, उसे भूख ज्यादा लगे। कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। जेल का कुक 50 अंडे उबालकर कैदियों को दे देता है। ड्रैगलाइन और बाकी कैदी उन अंडों को लेकर कोठड़ी के अंदर चले आते हैं। लुक कोठड़ी में आता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। लुक एक एक करके अंडे छीलना और खाना शुरू कर देता है। लुक जैसे जैसे अंडे खाता जाता है वैसे वैसे उसकी हालत खराब होने लगती है। लुक कुर्सी से उठता है और कसरत करते हुए अंडों को पचाने की कोशिश करता है। उसे अभी और भी बहुत सारे अंडे खाने थे। कुछ देर बाद लुक का पूरा पेट फूलकर बाहर की तरफ आ जाता है। लुक का पेट देखकर साफ लग रहा था कि वह अब एक भी अंडा नहीं खा पाएगा, लेकिन लुक की आदत होती है कि वह कभी हार नहीं मानता। लुक वापस कुर्सी पर बैठता है और फिर से अंडे खाना शुरू कर देता है। लुक को अंडे खाते देखकर ड्रैगलाइन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह लुक पर और ज्यादा पैसे दांव पर लगा देता है। अब लुक के पास सिर्फ 6 मिनट का समय बचा था और उसे 12 अंडे और खाने थे। लुक के साथी आगे आते हैं और लुक को पकड़कर उसे जल्दी जल्दी अंडे खिलाने लगते हैं। समय बीतता है और
सिर्फ 2 मिनट बचते हैं। लुक को अभी पूरे 6 अंडे खाने थे। जिन कैदियों ने लुक पर पैसे लगाए थे उनकी धड़कन तेज होने लगती है। ड्रैगलाइन अपने हाथों से जबरदस्ती लुक के मुंह में अंडे डालने शुरू कर देता है। घड़ी में सिर्फ 30 सेकंड बचते हैं और लुक को अपना आखिरी अंडा खाना होता है। ड्रैगलाइन वह आखिरी अंडा लुक के मुंह में डाल देता है। शर्त के मुताबिक अंडे को चबाकर पूरी तरह निगलना जरूरी था। लुक के पास अंडा चबाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय था। जैसे ही 10 सेकंड पूरे होते हैं लुक वह आखिरी अंडा निगल जाता है। सामने वाला कैदी तुरंत बोलने लगता है उसने आखिरी अंडा पूरी तरह से नहीं खाया है। तभी ड्रैगलाइन आगे आता है और लुक का मुंह खोलकर सबको दिखाता है लुक ने अंडा पूरी तरह खा लिया था। लुक, बाकी साथी और ड्रैगलाइन शर्त जीत जाते हैं। शर्त जीतते ही लुक जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं लेटा रहता है। सभी कैदी लुक को देखते हैं और लुक बेहोशी जैसी हालत में भी स्माइल कर रहा था। कहानी आगे बढ़ती है और ड्रैगलाइन और लुक जेल में अपना खुद का लोन यानी पैसे उधार देने का बिजनेस शुरू कर लेते हैं। इस सिस्टम में वे लोग दूसरे कैदियों को लोन देते हैं और सारा फाइनल फैसला लुक करता है। अचानक वहां मैक्स आ जाता है और लुक के पास एक लेटर रख देता है। लुक उस लेटर को उठाता है और उसे पढ़ते ही तुरंत वहां से निकल जाता है। लुक के जाते ही ड्रैगलाइन उस लेटर को उठा लेता है और अपने एक आदमी को पढ़ने के लिए देता है। ड्रैगलाइन का आदमी लेटर पढ़ता है और बताता है लुक की मां मर गई है। ये बात सुनते ही ड्रैगलाइन तेजी से लुक के पीछे जाता है। इसी दौरान लुक अपने केबिन के अंदर जाता है और सीधा अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। लुक अपना गिटार निकालता है और उसे बजाने लगता है। दूर खड़े सभी कैदी लुक को चुपचाप देख रहे थे। लुक गिटार बजाते हुए एक गाना गाता है और अपनी मां को याद करता है। लुक को अपनी मां के गुजरने का बहुत ज्यादा दुख होता है। अगले दिन सारे कैदियों को कैप्टन के सामने खड़ा किया जाता है। कैप्टन आगे आता है और लुक का नाम लेते हुए कहता है एक कैदी की मां मर गई है और कैदियों की फितरत भागने की होती है। कैदी अपनी मां का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जेल से भाग सकता है लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। कैप्टन इतना बोलता है कि तभी एक जेल अधिकारी लुक को पकड़ता है और उसे एक बॉक्स के पास ले आता है। अधिकारी लुक के कपड़े बदलवाता है और उसे तुरंत उस लॉक्ड के बॉक्स के अंदर डाल देता है। वार्डन ने लुक को फ्यूनरल खत्म होने तक आइसोलेशन में रहने की सजा दी थी ताकि वह भाग न सके। इसके बाद बाकी सारे कैदियों को वहां से वापस भेज दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और लुक के आइसोलेशन के दिन पूरे हो जाते हैं। अधिकारी लुक को बाहर निकालता है और उसके कपड़े देकर उसे वापस जेल में भेज देता है। जेल वापस जाते वक्त लुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब लुक जेल वालों से इस बात का बदला लेना प्लान बनाता है क्योंकि उसे उसकी मां के अंतिम संस्कार पर नहीं जाने दिया गया। अगली रात जेल के सभी कैदी जोर जोर से नाच गा रहे थे। इसी दौरान लुक अपने बेड के नीचे छुप जाता है और फ्लोर में छेद करने लगता है। सभी कैदी लुक के साथ मिले होते हैं और जानबूझकर इतना ज्यादा शोर करते हैं ताकि लुक के काटने की आवाज बाहर तक न जाए। लुक फ्लोर को काटने में पूरी तरह कामयाब हो जाता है लेकिन तभी अचानक सोने की घंटी बज जाती है। मैक्स वहां आता है और सभी कैदियों को सोने के लिए कहता है। लुक तुरंत अपने बेड के ऊपर चला जाता है। ड्रैगलाइन स्थिति को संभालता है और मैक्स को अपने पास बुला लेता है। ड्रैगलाइन मैक्स के हाथ में एक गंदी किताब देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। मैक्स वह किताब पढ़ने लगता है और उसे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होता है। ड्रैगलाइन और उसका आदमी जून मिलकर मैक्स को बातों में उलझाए रखते हैं। इसी दौरान लुक उस कटे हुए फ्लोर से बाहर निकलता है और वहां से भाग जाता है। लुक के बाहर निकलते ही ड्रैगलाइन का आदमी जून भी भागने की कोशिश करने लगता है। इतने में ही जेल की आखिरी घंटी बज जाती है। जून उस जेल से भागने ही वाला होता है कि तभी बाहर खड़े एक गार्ड को आवाज सुनाई दे जाती है। वह गार्ड तुरंत यह बात सुपरवाइजर को बता देता है। सुपरवाइजर तेजी से बाहर जाता है और भागते हुए जून को देख लेता है। कार के आदेश पर जेल के लोग जून को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर हैरी लुक का एक कपड़ा लाता है और अपने कुत्तों को सूंघाता है। कपड़े की महक सूंघते ही उनमें से एक कुत्ता तुरंत वहां से भागने लगता है। उधर लुक भागते भागते एक पानी के झरने तक आ जाता है और तेजी से झरने को पार कर लेता है। इसके कुछ घंटों बाद हैरी का कुत्ता सूंघते हुए ठीक उसी जगह पर पहुंच जाता है। पुलिस वाले भी उस कुत्ते को पकड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। भागते हुए लुक को महसूस होता है कि वह जेल से काफी दूर आ गया है लेकिन लुक अपनी रफ्तार और तेज कर देता है क्योंकि पुलिस उसे आसपास के एरिया में कभी भी ढूंढ सकती थी। हैरी के कुत्ते लुक को पकड़ने के लिए पागल हो जाते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अगले दृश्य में पुलिस की एक गाड़ी जेल में वापस आती है। कैदियों को डर था कि कहीं पुलिस वालों ने लुक को पकड़ न लिया हो। गाड़ी रुकती है और गाड़ी की डिक्की खोलने लगता है। कैप्टन और सभी को लगता है कि उन्होंने लुक को पकड़ लिया है लेकिन फ्रेड डिक्की में से अपना मरा हुआ कुत्ता बाहर निकालता है। फ्रेड अपने कुत्ते को कैप्टन के सामने रखता है और कहता है देखो उसने मेरे कुत्ते का क्या हाल किया है, अब मेरा कुत्ता मर चुका है। फ्रेड कैप्टन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। ये सब देखकर ड्रैगलाइन बहुत खुश होता है कि लुक ने कुत्ते को मार दिया। कुछ दिन बाद सारे कैदी खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक उस जगह पर कैप्टन आता है और लुक का नाम जोर से पुकारता है। दूसरे ही पल लुक को बाहर निकालता है। लुक को देखकर किसी भी कैदी को यकीन नहीं हो रहा था कि लुक पकड़ा गया है, इसलिए उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती और लुक को जोर से डंडा मारकर जमीन पर गिरा देता है। कैप्टन बाकी कैदियों की तरफ मुड़ता है और कहता है जो भी जेल से भागने की कोशिश करेगा उसका बिल्कुल ऐसा ही हाल किया जाएगा। लंच के समय सारे कैदी खाना खा रहे थे। एक कैदी लुक के पास आता है और उससे पूछता है तुम पुलिस के हाथों कैसे पकड़े गए? लुक जवाब देता है मैं यहाँ से सीधा 10 किलोमीटर दूर निकल गया था। वहाँ जाकर मैंने एक मॉल की पार्किंग से एक गाड़ी चुरा ली और उस गाड़ी से मैंने ट्रैफिक नियम तोड़ दिए, इसी वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ड्रैगलाइन लुक कहता है सब ठीक हो जाएगा। लुक अपने हाथों में एक धागा पकड़े हुए था और उसे लगातार गोल गोल घुमा रहा होता है। अगले दिन लुक बाकी कैदियों के साथ काम में लगा हुआ होता है। तभी लुक को एक अधिकारी आवाज लगाता है। अधिकारी कहता है तुम्हें बड़े साहिब ब्रायन ने बुलाया है। ब्रायन झाड़ी को निशाना लगाने के बहाने लुक को गोली मारना चाहता है। लुक ब्रायन के कहने पर जंगल की तरफ जाता है और एक झाड़ी को हिलाने लगता है। दूसरी तरफ ब्रायन अपनी बंदूक निकालता है। लुक जोर से आवाज देता है बॉस गोली चलाओ, मैं इधर हूँ, और ब्रायन तुरंत उस तरफ गोली चला देता है लेकिन ब्रायन का निशाना चूक जाता है। लुक बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जैसा उसे करने
जाने के लिए कहा गया होता है। अब आखिरी बार ब्रायन को झाड़ी के हिलने की आवाज आती है। ब्रायन तुरंत झाड़ी की तरफ निशाना लगाता है और गोली चला देता है। इस बार ब्रायन का निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगता है। यह देखकर लुक के सारे साथी घबरा जाते हैं। ब्रायन और बाकी गार्ड उस झाड़ी को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उस झाड़ी में वही धागा बंधा हुआ था। लुक उसी धागे की मदद से दूर बैठकर उस झाड़ी को हिला रहा था और अब तक लुक वहां से भाग चुका होता है। लुक अपने पैरों में बंधी बेड़ियों की वजह से ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा होता। भागते भागते लुक को एक घर दिखाई देता है। ये घर एक अफ्रीकन औरत का होता है। लुक छुपते हुए वहां से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर दो अफ्रीकन बच्चों पर पड़ती है। उन बच्चों का नाम रयान और जैक था। वे दोनों बच्चे लुक के पैरों की बेड़ियां देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम इन बेड़ियों को कैसे उतारोगे? लुक कहता है, इन्हें उतारने के लिए मुझे एक कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि तुम दोनों बच्चे कुल्हाड़ी उठाकर यहाँ नहीं ला सकते। रयान इस बात पर कहता है, मैं शक्तिमान हूँ, कुल्हाड़ी क्या, मैं तो पहाड़ भी उठा लूं। इसी बात पर रयान तुरंत कुल्हाड़ी लाने के लिए वहां से चला जाता है। रयान के जाते ही लुक अपनी पैंट से एक छोटा सा कपड़ा फाड़ लेता है और उसे पिसी हुई लाल मिर्च के कुछ मसाले लाने के लिए भेज देता है। इतने में ही रयान एक भारी कुल्हाड़ी को जमीन पर घसीटते हुए लुक के पास ले आता है। लुक से अपनी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान लुक बार बार इधर उधर देखता है ताकि कोई उसे पकड़ न ले। अंत में लुक कुल्हाड़ी मारकर अपनी बेड़ियां तोड़ देता है। लुक उन बेड़ियों को अपनी फटी हुई पैंट के कपड़े से बांध लेता है ताकि उसे भागते समय कोई परेशानी न हो। तभी अचानक जैक दौड़ते हुए वहां पहुंचता है। जैक के हाथों में लुक की बताई हुई सारी चीजें होती हैं। लुक जैक को धन्यवाद कहता है। लुक उस मिर्ची पाउडर को जमीन पर चारों तरफ छिड़क देता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद एक जेल अधिकारी अपने कुत्तों को लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां आने के बाद कुत्ते आगे नहीं बढ़ते। जमीन पर गिरी मिर्ची पाउडर की महक लुक की महक को खत्म कर देती है, जिससे कुत्ते रास्ता भटक जाते हैं। रयान और जैक खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। ऑफिसर जमीन पर देखता है तो उसे लुक की बेड़ियों का एक हिस्सा और वह कुल्हाड़ी मिलती है। ऑफिसर समझ जाता है कि लुक अपनी बेड़ियां तोड़कर यहाँ से भाग गया है। इसके बाद कैदियों के पास वार्डन मैक्स आता है। मैक्स सभी कैदियों को उनके लेटर बांट रहा होता है। लेटर देते देते मैक्स एक मैगजीन बाहर निकालता है। यह मैगजीन ड्रैगलाइन के नाम से आई थी। मैक्स वह मैगजीन ड्रैगलाइन के हाथ में दे देता है और ड्रैगलाइन जल्दी से मैगजीन को खोलता है। उस मैगजीन के अंदर एक फोटो छपी हुई थी। ये फोटो लुक की होती है। फोटो में लुक दो लड़कियों के साथ खड़ा होता है और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा होता है। लुक की यह तस्वीर देखकर सारे कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों में पहली बार उनका कोई आदमी जेल से भागकर आजाद होने में कामयाब हुआ था। इस घटना को काफी समय बाद जेल में ड्रैगलाइन का लुक के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। तभी अचानक जेल के दरवाजे पर किसी के धक्के मारने की तेज आवाज आती है। सारे कैदी दरवाजे की तरफ देखते हैं। पुलिस ऑफिसर लुक को धक्का मारते हुए अधमरी हालत में फिर से जेल के अंदर ले आते हैं। पुलिस ने लुक को दोबारा पकड़ लिया होता है। ये देखकर ड्रैगलाइन को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। कैप्टन लुक के पास आता है और कहता है, तुमने 2 बार इस जेल से भागने की कोशिश की है, इसलिए इस बार तुम्हें 2 बेड़ियां बांधी जाएंगी। कैप्टन ये बोलकर वहां से चला जाता है। कैप्टन के जाते ही सारे कैदी अधमरे लुक को पकड़ते हैं और उसे एक टेबल पर लिटा देते हैं। पुलिस वालों की मार से लुक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। कैदी लुक का मूड ठीक करने के लिए उसे वही मैगजीन दिखाते हैं। लुक मैगजीन देखता है और कहता है, ये एक नकली फोटो है, मैंने इस फोटो को छपवाने के लिए पैसे दिए थे। कैदी हैरानी से पूछते हैं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लुक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि तुम लोग इस फोटो को देखकर मुझसे जल उठो, समझे? अब निकलो यहाँ से। लुक इतना बोलता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद जेल के अधिकारी लुक पर बहुत ज्यादा सख्ती करने लगते हैं। ड्रैगलाइन को छोड़कर जेल के बाकी सभी कैदियों ने लुक से अपनी दोस्ती तोड़ दी होती है। कैदी लुक से इतने चिढ़ गए थे कि वे उसका खाना भी चुराकर खुद खाने लगते हैं। अगले दिन सभी कैदियों को काम के लिए भेजा जाता है। लुक और ड्रैगलाइन काम खत्म करके वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तभी ऑफिसर हैरी लुक को आवाज देता है और उसे अपने पास बुलाता है। लुक चुपचाप हैरी के पास जाता है। हैरी लुक को एक फावड़ा देता है और कहता है, तुम्हें इस जमीन में तब तक गड्ढा खोदना होगा जब तक मैं तुम्हें मना न कर दूं। लुक फावड़ा लेता है और उस जगह पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। लुक लगातार खुदाई करता है और एक गहरा गड्ढा खोद देता है। हैरी लुक का काम देखने के लिए वहाँ आता है। हैरी उस गड्ढे की गहराई से संतुष्ट नहीं होता। हैरी लुक को और बड़ा गड्ढा खोदने का आदेश देता है। हैरी आगे बढ़ता है और लुक को धक्का देकर उस गड्ढे के अंदर गिरा देता है। दूर से सभी कैदी भी यह सब देख रहे होते हैं। लुक अपने शरीर की पूरी ताकत लगाता है, फावड़ा उठाता है और फिर से गड्ढा खोदने लगता है। लुक के शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती। हैरी लुक को डंडे से मारता है और उसे उसी गड्ढे के अंदर गिरा देता है। लुक गड्ढे में पड़े पड़े आसमान की तरफ देखता है और भगवान को याद करते हुए कहता है, मुझे और सजा मत दीजिए, मैं और मार नहीं खा सकता। लुक की बात सुनकर हैरी कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? लुक तुरंत हैरी का पैर पकड़ लेता है और हैरी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, बॉस मुझे बस एक और मौका दीजिए, इस बार जो आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जेल के सारे कैदी पहली बार लुक को किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख रहे होते हैं। कैदियों को पता लग गया होता है कि लुक अब पहले वाला लुक नहीं रहा। हैरी लुक से पूछता है, क्या तुम फिर कभी इस जेल से भागने की कोशिश करोगे? लुक जवाब देता है, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोचूंगा। लुक की यह बात सुनकर हैरी अपना पैर हटा लेता है। कैप्टन लुक के पास आता है और कहता है, सब ठीक है, अब ये सब साफ करके तुम आराम कर सकते हो। लुक वहाँ से उठता है और धीरे धीरे चलकर अपने बिस्तर की तरफ जाने लगता है। मार की वजह से लुक सही से चल भी नहीं पा रहा होता। लुक कोठड़ी के अंदर पहुंचता है। कोठड़ी
कस्टडी में मौजूद कोई भी कैदी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लुक ने अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी सारी इज्जत खो दी होती है। लुक के अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह अपने बिस्तर के ऊपर चढ़ सके। लुक थक हार कर जमीन पर ही सो जाता है। अगले दिन सभी कैदी ग्राउंड में अपना काम कर रहे होते हैं। लुक को ब्रेक के समय सभी कैदियों को पानी पिलाने का काम सौंपा जाता है और साथ ही उसे अपने अधिकारियों के निजी हुक्म भी मानने थे। लुक एक एक करके सभी कैदियों को पानी पिलाता है। तभी ब्रायन लुक को आवाज देता है कि वह जाकर उसकी बंदूक लेकर आए। लुक तेजी से भागता है, उसकी बंदूक उसके पास ले आता है। ब्रायन अपनी बंदूक लेता है और उसके अंदर गोलियां भरने लगता है। बंदूक लोड करने के बाद ब्रायन दूर जमीन पर चल रहे एक कछुए को देखता है। ब्रायन कछुए की तरफ निशाना लगाता है और उसे मार देता है। गोली सीधा उस कछुए को जाकर लगती है और वह वहीं पलट जाता है। ब्रायन लुक को आदेश देता है कि वह उस कछुए को उठाकर लाए। लुक तुरंत वहां से दौड़ पड़ता है। रास्ते में भागते हुए लुक जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है। लुक उस लकड़ी की मदद से उस कछुए को पकड़ता है और उसे लेकर वापस भागकर ब्रायन के पास आ जाता है। पास में ही कैप्टन खड़ा हुआ था। कैप्टन लुक को आदेश देता है कि वह उस कछुए को काटकर अलग करे। लुक अचानक से तेजी से भागते हुए पास खड़ी एक गाड़ी के पास पहुंच जाता है। लुक गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर बैठ जाता है। लुक गाड़ी की चाबी घुमाता है और वहां से तेजी से जाने लगता है। ब्रायन लुक को गाड़ी भगाते हुए देख लेता है। ब्रायन तेजी से पास खड़े कैदी के हाथ से अपनी बंदूक छीन लेता है। इसी दौरान ड्रैगलाइन भागकर आता है और रास्ते के बीच से उसमें छलांग लगाकर चढ़ जाता है। ब्रायन अपनी बंदूक से भागती हुई गाड़ी की तरफ निशाना लगाकर पीछे से लगातार गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गाड़ी के पीछे एक भारी लोहे का बेस लगा हुआ होता है, जिसके कारण ब्रायन की गोलियां उस लोहे से टकराती हैं और नीचे जमीन पर गिर जाती है और गाड़ी आगे निकल जाती है। तभी वहां एक कमांडर जोर से चिल्लाते हुए बताता है कि वह कैदी वहां खड़ी बाकी सभी गाड़ियों की चाबी भी अपने साथ लेकर भाग गया है। कमांडर की यह बात सुनकर वहां काम कर रहे सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं। ब्रायन गुस्से में ठान लेता है कि अब वह लुक को अपनी गोली से मारकर ही रहेगा। लुक और ड्रैगलाइन एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। ड्रैगलाइन तेजी से गाड़ी को झाड़ियों के पीछे छिपाने लगता है और उसी दौरान लुक जमीन पर बैठकर अपनी बेड़ियां काटने लगता है। तभी ड्रैगलाइन लुक के पास आता है और उससे पूछता है कि जब तुम दोबारा पकड़े गए थे तब से ही क्या तुम भागने का यह सारा प्लान बना रहे थे? लुक सीधा जवाब देता है कि उसे पहले अधिकारियों को यह दिखाना था कि बाकी सभी कैदी अब उसके खिलाफ हो चुके हैं। लुक ड्रैगलाइन को बताता है कि इसीलिए उसने जानबूझकर बाकी कैदियों से झगड़ा किया और हैरी के सामने बुरी तरह झुकने का नाटक किया ताकि उसे दोबारा जेल से भागने का मौका मिल सके। यह सब बताने के बाद वे दोनों तुरंत वहां से आगे निकल जाते हैं और लगातार भागते भागते जंगल के बिल्कुल दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही लुक ड्रैगलाइन से अलग होने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस उन्हें एक साथ बहुत आसानी से ढूंढ सकती है। लुक की यह बात सुनकर ड्रैगलाइन को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि अगर वह अलग हुआ तो वह अकेला पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा। ड्रैगलाइन के मना करने के बावजूद लुक उसे वहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है और सीधा एक पुराने चर्च के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर बाद ड्रैगलाइन भी वहां से निकल जाता है। चर्च के अंदर लुक भगवान के सामने बैठा होता है और वह अपनी पुरानी गलतियों को याद करके भगवान के सामने अपनी गलतियों की माफी मांग रहा होता है। लुक अभी माफी मांग ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे बाहर से तेज रोशनी अंदर आती हुई दिखाई देती है और असल में पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है। थोड़ी ही देर में ड्रैगलाइन भी चर्च के अंदर आ जाता है। ड्रैगलाइन लुक से कहता है कि जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा पुलिस वालों ने मुझे तुरंत पकड़ लिया। ड्रैगलाइन लुक को बताता है कि पुलिस के पास बहुत सारी गाड़ियां और तरह तरह के हथियार मौजूद हैं, इसलिए मैं डर गया और उसी डर के मारे मैंने पुलिस वालों को तुम्हारा रास्ता बता दिया। कैप्टन ने उससे कहा है कि अगर लुक खुद ही सरेंडर कर दे तो वे उसे जान से नहीं मारेंगे और सही सलामत वापस जेल ले जाएंगे। ड्रैगलाइन की यह बात सुनकर लुक हल्का सा मुस्कुराने लगता है क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि अब जेल जाने के बाद उसका खुलकर बहुत बुरा हाल होगा। लुक खिड़की से बाहर की तरफ देखता है और उसे बाहर गाड़ियों के साथ कैप्टन और एक स्नाइपर साफ नजर आता है। बाहर का नजारा देखने के बाद लुक जानबूझकर कैप्टन को गुस्सा दिलाने वाली बातें बोलने लगता है। लुक लगातार बोलता रहता है और तभी अचानक बाहर खड़ा वह स्नाइपर गोली चला देता है जो सीधे लुक को जाकर लगती है, जिससे तुरंत लुक मर जाता है। लुक को गोली लगते देखकर ड्रैगलाइन घबरा जाता है और तुरंत लुक के पास आ जाता है। ड्रैगलाइन उसकी बॉडी को लेकर बाहर पहुंचता है और उधर पुलिस वाले तुरंत लुक की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लुक की बॉडी को देखकर ड्रैगलाइन गुस्से में आ जाता है और वह उस गार्ड पर सीधा हमला कर देता है जिसने गोली चलाई थी। ड्रैगलाइन गार्ड को मारता है लेकिन तभी बाकी अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं और मारकर नीचे गिरा देते हैं। अभी हमें लुक का चेहरे दिखाया जाता है और साफ दिखता है कि मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। वहीं नीचे जमीन पर गार्ड का टूटा हुआ चश्मा दिखाई देता है जिससे गाड़ी कुचल कर निकल जाती है। इस सीन से हमें पता चलता है कि अब उस गार्ड का डर खत्म हो चुका है। तभी ड्रैगलाइन कहता है कि असल में लुक हारा नहीं बल्कि वह जीत गया है। ड्रैगलाइन कहता है कि तुम्हें याद होगा कि लुक हमेशा तभी हंसता था जब उसे कुछ हासिल होता था। वह सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए आया था। आखिर में हमें ड्रैगलाइन को दिखाया जाता है जहां ड्रैगलाइन के पैरों में भी अब लुक की तरह बेड़ियां डाल दी होती हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।